सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके पेट पे आगे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है? साथ ही साथ आपके जो है साइड में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है। आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस रहती है आपके लोअर बैक साइड में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं या फिर दिन में बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको खड़ा रहना पड़ता है। साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ की समस्या है या फिर आपका शुगर जो है वो लेवल में नहीं रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है उदराकर्षण आसन। तो ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को रिक्लाइनिंग एब्डोमेन ट्विस्ट पोज कहते हैं। तो ये एक ट्विस्टिंग पोज है। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने उदराकर्षण आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही अगर आपको हाल ही में कोई पेट पर सर्जरी हुई है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है, साथ ही साथ अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई सीरियस इंजरी है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस आसन का अभ्यास। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमको अपनी पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाना है, क्योंकि ये आसन जो है लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज भी है। तो लेट कर करने वाले जो भी आसन है उनका अभ्यास हम सुपाइन पोज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सुपाइन पोज की पोजीशन ले लेंगे, यानी कि दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को अपनी शोल्डर लाइन में लेके आना है साइड से। तो इस तरीके से आपके जो दोनों हाथ हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। शोल्डर्स और हैंड्स और एल्बोज को एक लाइन में रखना है। आप चाहें तो हथेलियों को नीचे की तरफ रख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थिति आपके लिए अच्छी है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो मैं यूज करता हूं पाम्स को नीचे रखे। अगर आपको ऊपर रख के करना है तो आप वैसे भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये होगी हमारी हाथों की पोजीशन। अब हम जाएंगे अपने पैर की पोजीशंस की ओर। तो अपने पैर की पोजीशन में हमें क्या करना है, दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाए रखते हुए आपको अपने दोनों पैरों को एक एक करके या फिर दोनों पैरों को एक साथ बेंड कर लेना है। अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड पेन है तो आपको दोनों पैरों को एक साथ बेंड नहीं करना है, आपको अपने पैरों को एक एक करके ही बेंड करना है। दोनों पैरों को बेंड करने के बाद हमें अपनी कोर को एंगेज करते हुए अपने दोनों फीट को ऊपर की तरफ उठा लेना है। इस तरीके से अपनी थाइस को ज्यादा से ज्यादा अपने एब्डोमेन के पास लेके आएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी एड़ी, पंजे और दोनों नीज हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहेंगे। अगर आप चिपका कर रख सकते हैं तो चिपका कर रखिए। अगर आपकी थाइस पर बहुत ज़्यादा फैट है, आपके एब्डोमेन पर बहुत ज़्यादा फैट है, तो हो सकता है कि आप अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ऊपर ना उठा पाएँ, और ये भी हो सकता है कि आप अपने घुटनों को या फिर एड़ी और पंजों को ना मिला पाएँ। बट जितना हो सके आपको एक दूसरे के पास रखना है, कोर को एंगेज रखेंगे। उसके बाद आपको गहरी श्वास अंदर लेनी है। गहरी श्वास अंदर लेने के बाद आपको अपनी जो लोअर बॉडी है उसको राइट साइड और आपकी जो नेक है उसको लेफ्ट साइड टर्न कर देना है। तो दोस्तों, ध्यान रहे जब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने नीज को अपने अंडर आर्म के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज लेना है। ये जो आपकी अंडर आर्म है इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज। कुछ लोग होंगे वो आपका जो पेट बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनकी बॉडी इस तरीके से ट्विस्ट आएगी। तो यहाँ आने के बाद आपको धीरे धीरे इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ खींच लेना है, या फिर अगर आप उठा पा रहे हैं तो कंप्लीटली ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के बाद आपको फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देना है। लोअर बॉडी आपकी राइट साइड आएगी, नेक आपकी लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगी। और इस आसन के फाइनल पोज में
आपके जो राइट नी है, आपका राइट नी वो मैट पर रहेगा या फिर मैट के बाहर नीचे फ्लोर पर टच रहेगा। आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो पूरी तरीके से मैट पर रहेंगे। ध्यान रखना है आपको, आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो इस तरीके से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो ऊपर उठ रहा है तो आपको अपनी ट्विस्टिंग थोड़ी सी कम कर देनी है, जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो मैट पर टच रहे। अगर आप अपने पैर को नीचे नहीं रख पा रहे हैं, इट्स ओके, आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आपका शोल्डर ऊपर नहीं उठना चाहिए। बाई चांस आपके पैर जो है वो नीचे टच हो गए। दोस्तों, अगर आपका अलाइनमेंट आसन का ठीक नहीं है तो आपको उस आसन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे और आपको इंजरी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो अलाइनमेंट बेटर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका जो इस आसन का जो अलाइनमेंट है वो आपके शोल्डर्स की पोजीशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपने दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में, दोनों शोल्डर्स को मैट पर रखना है इस तरीके से। अगर आपकी ट्विस्टिंग धीरे धीरे और अच्छी हो जाती है और आपके शोल्डर दोनों मैट पर रहते हैं और आपके नी टच नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखकर अपनी लोअर बॉडी को इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। और इस आसन की फाइनल पोजीशन में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो एब्डोमेन है वो ट्विस्ट होना चाहिए और आपकी जो ब्रीथिंग है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। आपको अपनी ब्रीथिंग को किसी भी हाल में रोकना नहीं है, आपको अपनी आईज को क्लोज रखना है, अपना कंसंट्रेशन अपनी एब्डोमेन पर लेके आना है और एब्डोमेन पर जो ट्विस्टिंग हो रही है उसके साथ आपको अपनी ब्रीथिंग और एब्डोमेन मूवमेंट दोनों पर ही अपना फोकस रखना है, क्योंकि ये आसन आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और ना कि ये आसन बल्कि और भी जो भी ट्विस्टिंग पोजेस हैं वो सारे ट्विस्टिंग पोजेस आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक बहुत अच्छी मसाज देते हैं, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग बेटर होती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, साथ ही साथ आपकी जो शुगर की समस्या है वो दूर हो जाती है, आपको आगे चल के डायबिटीज की समस्या नहीं होती है, आपके पेनक्रियाज जो है वो अच्छे से काम करते हैं, आपकी लिवर की फंक्शनिंग बेटर होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को लोअर बैक से रिलेटेड स्टिफनेस रहती है, लोअर बैक में अनकंफर्टेबलनेस रहती है, बहुत ज्यादा बैठकर काम करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा खड़े होकर काम करना पड़ता है दिन भर, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको इस आसन का अभ्यास करने से सारे बेनिफिट मिलेंगे तो आप इस आसन का अभ्यास जरूर करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इस आसन की, आपको सारे बेनिफिट एक एक करके मिलते जाएंगे। बट बात यही है कि आपका जो अलाइनमेंट है इस आसन का वो बेटर होना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने इस आसन का अभ्यास राइट साइड से किया है, उसी तरीके से पहले हम श्वास लेते हुए अपनी नेक को सेंटर में लेके आएंगे और अपने लेग्स को ऊपर लेके आएंगे, तो हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी बॉडी थोड़ी थकी हुई लग रही है तो आप इस तरीके से पैर को नीचे रख के रिलैक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी पोजीशन में रखिए। अदरवाइज रिलैक्स के बाद आप फिर से इसी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर आपको एक गहरी श्वास अंदर लेनी है, श्वास छोड़ते हुए आपकी जो लोअर बॉडी है वो लेफ्ट साइड और आपकी जो नेक है वो राइट साइड टर्न कर लेनी है। अगर आपको नेक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको अपनी नेक को टर्न नहीं करना है, आप अपनी नेक को सेंटर में रख के भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों घुटने अगर आपके नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपनी लेफ्ट पाम को राइट नी पर रख के प्रेस कर लेना है और दोनों घुटनों को आपस में मिला लेना है, दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, आईज को क्लोज रखना है, ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है और आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके एब्डोमेन की मूवमेंट पर रहेगा, जिससे कि आप इस आसन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और ये आसन आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई इशू है, आपका पोस्चर सही नहीं है, आपको पेन रहता है लोअर बैक में, तो धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास से आप अपनी इन समस्याओं से भी छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, वापस आने के लिए दोनों एल्बोज को सीधा करेंगे, श्वास लेते हुए नेक को सेंटर में और अपने फीट को इस तरीके से उठाते हुए सेंटर में लेके आएंगे, दोनों पैरों को नीचे मैट पर रख देंगे और उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक एक करके आपको सीधा कर देना है। मिलाएंगे अपने दोनों पैरों को, हैंड्स को बॉडी के साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम वापस सुपाइन पोज में आ गए हैं। तो जहाँ से हमने इस आसन का अभ्यास शुरू किया था, हम उसी पोजीशन में वापस आ गए हैं अपने सुपाइन पोज में। अब धीरे से बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया अपने उदराकर्षण आसन का। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आसन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अगर आप योग के अभ्यास में नए हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको जो समस्याएं हमने बताई हैं, आपको ये समस्याएं आ रही हैं, तो आपको इस आसन का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये आसन आपको कंप्लीट बिगिनर लेवल का है, और आपको इस आसन का अभ्यास हमने उसी तरीके से बताया है कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर लेवल के हैं तो आप किस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस है इस आसन की, ये भी हमने आपको यहाँ पर बताया है। और साथ ही साथ मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस सारी जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन की ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।